गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, एवरेज का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट इज 15 ईयर। एक क्लास के 39 स्टूडेंट्स की औसतन एज 15 वर्ष है। इफ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, अगर अध्यापक की आयु भी सम्मिलित की जाती है, देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 मंथ्स। तो जो एवरेज जो है उसमें 3 माह की वृद्धि हो जाती है, 3 महीने की वृद्धि हो जाती है। देन फाइंड द एज ऑफ द टीचर। तो आप लोग ये बताइए कि टीचर की आयु क्या है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है वो वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और इसको करने की कोशिश करें। इसके बाद मेरा वाला मेथड देखेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को जो मेथड बताऊंगा यूनिक मेथड है, ठीक है। अगर कोई इस तरह का पढ़ाता है, ठीक है, तो मुझसे ही सीख के गया होगा, ठीक है। मुझे 30 इयर्स हो गए इस फील्ड में, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट मेथड से मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को बुक्स वगैरह में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, कहता है एक क्लास में 39 स्टूडेंट है। आप लोग ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है इस हिसाब से बनाया जाता है कि बच्चा जो है इजी वे को पकड़े, ठीक है, अपने ट्रिक्स अप्लाई करे, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह ना करे। जितने भी क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन में 39 है, 29 है, ठीक है, 49 है, 89 है, इस तरह का लिखा होगा। 9 वाली फिगर आई होगी, ठीक है, और टीचर उसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है, आप लोग ये देखेंगे कि क्लास में 15 स्टूडेंट है, ठीक है, और क्लास में 39 स्टूडेंट है। 39 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास और उनकी औसतन आयु 15 वर्ष है। तो टोटल कितना हो जाता है, ये एक फिगर आती है, टोटल साल। अब वो कहता है टीचर शामिल होते हैं, तो 39 और 1 हो गया 40। अब टोटल कितने हो गए क्लास के अंदर, 39 स्टूडेंट हो गए, एक टीचर हो गया, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई, 40 हो गई। अब वो कहता है मंथ में 3 माह की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो इसका मतलब कितना हो जाता है, 15 साल, ठीक है, और 3 महीने हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये वाई फिगर आती है और इसका डिफरेंस जो होगा वो टीचर की आयु की। बहुत लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा करेंगे तो हम लोग पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हमें करना विद सेकंड वाला। चलिए बच्चों, मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी वे बताया जा सके। बेटा एक क्लास है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, विद इन सेकंड आंसर होगा, ठीक है। नहीं आए तो मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे जवाब देना, ठीक है। देखिए एक क्लास है, उसमें 39 स्टूडेंट है। देयर आर 39 स्टूडेंट इन ए क्लास। एक क्लास में 39 स्टूडेंट है जिनकी औसतन एज जो है, आयु जो है 15 वर्ष है। कितना है बेटा, 15 वर्ष है। अब वो कहता है क्लास में टीचर आते हैं, टीचर की आयु सम्मिलित की जाती है। मैं कहता हूं क्लास में टीचर आते हैं। टीचर जब बाहर थे, ठीक है, तो उनकी एक निश्चित आयु थी, ठीक है। मान लीजिए मैं क्लास में हूं, मेरी बात की जाती है, मेरी क्लास में 39 स्टूडेंट है जिनकी औसतन आयु 15 वर्ष है। मैं बाहर हूं, क्लास से बाहर हूं, मेरी समथिंग आयु है, और जैसे ही मैं क्लास में प्रवेश करता हूं तो क्लास की औसतन जो एज है, आयु है, 3 महीने की वृद्धि हो जाती है। उसमें कितने महीने की वृद्धि होती है बेटा, 3 महीने की वृद्धि होती है। ये वृद्धि किसकी वजह से आ रही है, मेरी वजह से आ रही है, ठीक है। अभी मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। मान लीजिए मेरी आयु भी 15 वर्ष होती, मैं क्लास में आता, ठीक है, 15 वर्ष मेरी आयु है, ठीक है, क्लास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो 39 स्टूडेंट है उनकी आयु भी 15 वर्ष है, ठीक है, और मेरी आयु भी 15 वर्ष है, तो उनके पास तो 15-15 वर्ष है, ठीक है। मेरे 15 वर्ष मेरे पास रहे तो औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब 15-15 साल के हुए। क्लियर है, ठीक है। पर वो कहता है कि आयु में बच्चों 3 महीने की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब मेरे आने से सभी को 3-3 महीने का फायदा हुआ, ठीक है। तो टोटल कितने लोगों को बेटा फायदा हुआ, ठीक है, यहां 39 स्टूडेंट और एक में टोटल 40 लोगों को फायदा हो। आप ये बस माइंड में लेके चलना, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि मैं भी शामिल हो गया, मैं भी एक क्लास का हिस्सा हो गया, तो हम टोटल जो व्यक्ति हो गए वो हो गए 40 लोग। तो 40 लोगों को 3-3 महीने का बेटा फायदा हुआ, 3-3 महीने का फायदा हुआ। टोटल कितना हो गया, 120, ठीक है, 120 महीने हो गए। आप लोगों को यहां मल्टीप्लाई करने के लिए भी नहीं कहूंगा, ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिर आपको लेंथी प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। यहां बता देता हूं 120 महीने हो रहे हैं। अब मुझे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो बेटा 12 से डिवाइड कर देना। 3 चौक 12 और 4 एकम 4। मेरे आने से, ठीक है, 10 साल का बेनिफिट होगा, टोटल 10 साल का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं क्लास में आ रहा हूं तो 15 वर्ष तो ये लेके आ रहा हूं और 10 साल और लेके आ रहा हूं, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, 25 ईयर्स विल बी योर आंसर। इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।
वहां जो है 39 से मल्टीप्लाई करते, फिर 40 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, बहुत लेंथी प्रोसेस है, ऐसा करेंगे तो पास नहीं होंगे, डैम श्योर है, ठीक है। ये प्रोसेस अप्लाई कीजिए, विद इन सेकेंड आंसर होता है, ठीक है। 30 ईयर्स हो गया मुझे इस फील्ड में, ठीक है, ऑल ऑफ इंडिया टॉपर भी रहे हैं हमारे यहां से बच्चे, ठीक है। तो ये वाला मेथड अप्लाई करोगे तो डैम श्योर है सिलेक्शन आपका होगा ही होगा, ठीक है। इस साल भी डीएसएसबी में हमारी एक जो स्टूडेंट है ऑल ऑफ इंडिया उसका फर्स्ट रैंक रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग ऐसे यही वाला क्वेश्चन, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं, अगर एक क्वेश्चन करोगे समझ में नहीं आएगा, आपको खेलने के लिए 3-4 क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। जब तक आप खेलोगे नहीं, जब तक परफेक्ट नहीं बनोगे, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जो मैंने मेथड बताया उसी से करने की कोशिश करना। आपको ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को विश्वास न हो तो शाम को मेरी क्लास होती है 7 से 8 में, लाइव क्लास होती है, वो सभी के लिए है। आप लोग आके देखिए बच्चा कितनी जल्दी आंसर देता है, ठीक है। 8 से 10 सेकंड में आंसर मिलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, मैं यहां पे क्वेश्चन बताता हूं आपको, यहां पे नहीं जाऊंगा, सीधे सीधा यहां पे आपको फिगर ही बना के दिखाऊंगा, ठीक है। कहते हैं एक क्लास है जिसमें 49 स्टूडेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। एसएससी है, कोई भी है, वो आपको पास करने के लिए बैठा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन देता है जो बच्चों के लिए इजी हो, समझ रहे हैं बात, ठीक है। एक क्लास में 49 स्टूडेंट है, ठीक है, जिनकी औसतन आयु 16 वर्ष है। जिनकी औसतन आयु क्या है बेटा? 16 वर्ष। जैसे टीचर की एंट्री होती है तो औसत आयु में बच्चों 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। कितने महीने की वृद्धि हो जाती है बेटा? 6 मंथ्स की वृद्धि हो जाती है, 6 महीने की। तो बताइए टीचर की आयु क्या है? बताओ बच्चों, देखते क्या बताते हैं आप लोग, टीचर की आयु क्या होगी? विद इन सेकेंड आंसर है, करने का प्रयास करें जरा, यही स्टेप फॉलो करो और 8 से 10 सेकंड लगने चाहिए। क्लियर? और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको समझ में आया है या नहीं आया, क्या प्लस माइनस है, नेगेटिव भी लिखना आप लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, नेगेटिव भी चलेगा, ठीक है। पर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव समझ आता है तो आप मेरे बारे में यानी टीचिंग के इसके क्वेश्चन के बारे में नेगेटिव लिखना, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बच्चों देखते हैं, 49 स्टूडेंट है, 16 वर्ष आयु है, ठीक है। टीचर के आने से कितने हो गए? 50 हो गए, 50 वर्ष हो गए, ठीक है। अब कहता है 6 महीने की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो 6 महीने क्या है? 1 साल, हाफ ईयर है, ठीक है। तो हाफ ईयर है, हर बच्चे को 6-6 महीने की फायदा हुआ। टोटल कितने साल का फायदा हुआ बच्चों? 25 वर्ष का फायदा हुआ। इसका मतलब टीचर की आयु क्या है? 16 जमा में 25, दैट विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कितना आता है? 11 के हासिल 41 ईयर्स, ठीक है। 41 साल टीचर की आयु आती है। क्लियर है बेटा? इसी क्वेश्चन को मैं आप चेंज करता हूं, आप लोगों के लिए एक वेट वाला क्वेश्चन बना देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को वेट वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, ठीक है। देखो बच्चों, कहता है एक क्लास में 69 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 69 विद्यार्थी हैं, जिनका औसतन भार 20 kg है। कितना बेटा? 20 किलोग्राम है। औसतन भार 20 किलोग्राम है। कहता है क्लास में टीचर के आने से औसतन वेट में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है बेटा? 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए टीचर का वेट क्या है? मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है, आप लोग बताइए क्या आंसर है। चलिए करते हैं। देखिए 20 kg था, टीचर आए, ठीक है। अब व्यक्ति कितने हो गए? 70 लोग हो गए। और हर व्यक्ति का, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, हम ये मान के चलते हैं भी टीचर का वेट भी 20 kg था। अगर 20 किलोग्राम होता कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। बाहर भी 20 किलोग्राम था, क्लास में आते हैं तब भी 20 किलोग्राम। तो पहले से जितने लोग हैं उनके वेट में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु आने से परिवर्तन हुआ 500 ग्राम का। तो 70 लोगों को 500 ग्राम का फायदा, यानी आधा किलोग्राम फायदा, ठीक है। 70 लोगों को आधा किलो का फायदा, तो टोटल बेटा कितने का फायदा? 35 किलोग्राम। इसका मतलब टीचर जो है 20 किलोग्राम से 35 किलोग्राम अधिक वेट का है। तो ये बच्चों आ जाता है आपका आंसर 55 kg, 55 kg। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो विद इन सेकंड आप लोगों के आंसर होंगे, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, हम लोगों को एक बुकलेट मिला करती थी, हम लोग बुकलेट पढ़ते थे, वही सॉल्व करते थे, इस तरह से करते जाते थे। बट आजकल क्या है, कंप्यूटर पे है, ठीक है। तो कंप्यूटर पे आप लोगों को देखना, आपके कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो
फंडा है, ये आपको बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। ठीक है, यहां गया, काट दिया, ठीक है, ये आंसर है। तो सीधा माउस पे क्लिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा कोई बच्चा जाता है तो बताता है कि जी हम लोगों को पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, तुरंत ही आंसर। इतनी प्रैक्टिस करके जाओ। यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। आप लोग किसी भी सेट को उठाएंगे यही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोई भी टीचर होता है ज्यादातर यही क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है समझ आया होगा। मैंने एवरेज पर 2 लेक्चर डाले हुए हैं। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग जाके देखें, एवरेज वाला देखें। बहुत कंसेप्ट क्लियर किया गया है। ठीक है, बहुत विस्तार से समझाया गया। हर क्वेश्चन में मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो आप लोग आके देखें कैसा पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, पसंद आया, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई भी देखते हैं, आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा सभी का। ठीक है, अगर आप नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव का भी रिप्लाई देंगे। ठीक है, पॉजिटिव लिखेंगे पॉजिटिव का भी रिप्लाई देंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय। ठीक है, और आपके जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय।